मंच मनीषी और महफिल में मौजूद सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूँ। रामनवमी का ये पावन पर्व आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। माँ वागेश्वरी की वंदना करने के लिए आदेशित किया गया हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मेरे हिस्से माँ की वंदना है। पढ़ो बेटा पढ़ो। तब 4 पंक्तियां मेरी क्या कामना है, हम कवियों की क्या कामना होती है, तब 4 पंक्तियां माँ के सादर चरणों में अर्पित करता हूं। स्वागत है। आपका मन मांगता हूँ। पढ़िए बेटा। कि प्रीत रीत की बहे बयार मेरे देश मध्य, क्या बात है। दूर अज्ञानता हो ज्ञान माँ बुलंद। हाँ क्या कहने। प्रीत रीत की बहे बयार मेरे देश मध्य, दूर अज्ञानता हो ज्ञान माँ बुलंद हो। कविता में ओम की सदा हो भारती का नाम, गीत हो गजल हो या शेर हो या छंद हो, और धर्म कोई हो परंतु आप उसी सहिष्णुता हो। राम रहमान बीच ना कभी भी द्वंद हो, और श्वास बंद हो, श्वास बंद हो या श्वास तंत्र बंद हो, परंतु वंदनीय वंदना बंद हो, श्वास बंद हो या श्वास तंत्र बंद हो, परंतु वंदनीय वंदना की वंदना न बंद हो। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। माँ बागेश्वरी को स्वागत है बेटा। करता हूँ कि ज्ञान का दीप प्रकाश करे, अज्ञान के सिंधु तार दे माई। ज्ञान का दीप प्रकाश करे, अज्ञान के सिंधु तार दे माई। ओ सूर कबीर रहीम बनो, अचरा में बिठा के दुलार दे माई। सूर कबीर रहीम बनो, अचरा में बिठा के दुलार दे माई। ओ या तो करो कि करो इतना, मेरी लेखनी कंठ सवार दे माई। ओ आओ मेरे सर हाथ धरो, आओ मेरे सर हाथ धरो, विनती हमारी सुनो शारद माई। बाबा वाह जय हो। माँ की वंदना कर इस कार्यक्रम को गति प्रदान की है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं और मैं अगले कवि को प्रस्तुत करूं। मित्रों आज आवश्यकता है इस बात की, मैं जिस कवि को बुलाने जा रहा हूं 4 पंक्तियां उस कवि के सम्मान में पढ़ता हूं और मंच पर बैठे कवियों का भी आशीर्वाद चाहता हूं कि हम सनातन धर्म के पुजारी बने। ये आवश्यकता है आज। हम सनातन धर्म के पुजारी बने, सबको सम्मान दे सद्विचारी बने, सबको सम्मान दे सद्विचारी बने। गर्जे अस्तित्व है चाहते कौम का, गर्जे अस्तित्व है चाहते कौम का, पहले हिंदू बने फिर तिवारी बने, पहले हिंदू बने फिर तिवारी बने। मैं चाहता हूं कि मंच पर एक लाडला कवि जिसका ये सेटअप, जिसका चैनल भी है, जिसकी कवरेज हम लोगों को मिल रही है, आकर्षित वर्मा जी आए और अपने काव्य पाठ से इस मंच को आगे बढ़ाएं। आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम और इस पूरी कमेटी के एक सदस्य के रूप में होने के नाते मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि आदेश हुआ है
एक कविता आपके बीच में रखता हूँ। स्वागत है। सुनिए, कविता क्या है उसी को मैं कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। कि तुम्हारा नाम है कविता, हमारा नाम है कविता। अरे वाह! तुम्हारा नाम है कविता, हमारा नाम है कविता। तुम्हारे दिल में है कविता, हमारे दिल में है कविता। कहीं बदनाम तो होती, कहीं सरनाम है कविता। और सभी के दिल को छू जाए उसी का नाम है कविता। सभी के दिल को छू जाए उसी का नाम है कविता। और एक अगला बंद सुनिएगा साहब। कविता और कलम, कलम ऐसा क्या है जो नहीं लिख सकती है। एक बंद और सुनिएगा कि कहीं पर प्रात है कविता, कहीं पर रात है कविता। कहीं पर प्रात है कविता, कहीं पर रात है कविता। कहीं पर रौद्र है कविता, कहीं पर शांत है कविता। कहीं पतझड़ सी होती है, कहीं बरसात है कविता। और पपीहे को मिली जल की वही सौगात है कविता। पपीहे को मिली जल की वही सौगात है कविता। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे भाई। एक निवेदन मात्र करना चाहता हूँ। आप लोग संख्या में जरूर कम हैं, मेरे खाली कुर्सियों की भी जिम्मेदारी आपकी है। एक बार जोरदार दोनों हाथ उठा के तालियां बजाएं, मुझे आदेशित करें। सुनील जी, आपके इस प्रयास को प्रणाम करता हूँ। आपने इतना भव्यतम मंच सजाया है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, राम एक ऐसा नाम है जिसका नाम लेते ही सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। हमारे साथ जब रघुनाथ थे इस बात की चिंता, तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। बस निवेदन ही करता हूँ कि आपको मन मिलेगा 10-5 मिनट आपके बीच में खामोशी के साथ सुन लीजिएगा। कि ना ये समझो कि ये बेचारे हैं, ना ये समझो कि ये बेचारे हैं। ना ये समझो कि ये बेचारे हैं। वाह! जो मुकद्दर के हाथ हारे हैं, जो मुकद्दर के हाथ हारे हैं, उनको दुनिया गिरा नहीं सकती। जो प्रभु राम के सहारे हैं, जो प्रभु राम के क्या कहने हैं। और ये पावन धाम है, तब इस मंच से एक बात और कहना चाहता हूँ, संदेशा देना चाहता हूँ। कि धर्म के नाम बनने वाला है, धर्म के नाम बनने वाला, धर्म के नाम बनने वाला है। एक पैगाम बनने वाला है। राम के बाद इस धरातल पर कृष्ण का धाम बनने वाला है। कमाल कर दिया। और तमाम नौजवान साथी बैठे हैं, तब 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। कभी भी अगर सपने देखने हो, कभी भी सोच रखनी हो, तो कभी छोटी नहीं रखनी। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। मंच का विशेष ध्यान चाहता हूँ। ध्यान दे घास के वो ढेरों पर, ध्यान दे घास के वो ढेरों पर, ध्यान दे घास के वो ढेरों पर। ये तो जचता नहीं है शेरों पर, ये तो जचता नहीं है शेरों पर। बाज के नौनिहाल बच्चे भी ओम उड़ते नहीं मुड़ेरों पर, ओम उड़ते नहीं मुड़ेरों पर। और ग्रामीण परिवेश के लोग बैठे हैं,
संवेदना की बात की गई, मेरा परिचय संवेदना के साथ जोड़ के दिया गया। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। सामने भाई साहब बैठे हैं पीले कुर्ते में, आपको प्रणाम करता हूँ। आप अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं, ये चीज सबको दिखती है, पर इस अग्रिम पंक्ति तक पहुंचने में आपने कितनी मेहनत की है किसी को नहीं दिखता। तब 4 पंक्तियां आपके किरदार से उठाता हूँ, वहीं शुरुआत करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे मन दें। कि पाँव की बेड़ियां बता देंगी, पाँव की बेड़ियां बता देंगी, या चुभी रोड़ियां बता देंगी। कितने मुश्किल है राह जीवन की, आपकी एड़ियां बता देंगी। जिंदाबाद ओम वाह। और रामनगर विधानसभा 267 के लोग बैठे हैं। तब एक इशारा आपको देना चाहता हूँ, 4 पंक्तियों और पढ़ता हूँ। अगर बात आप तक पहुंचे तो आपका आशीष मिले। कि सारे दरिया को पार जाएंगे, सारे दरिया को पार जाएंगे, डूबतों को उबार जाएंगे, सारी दुनिया से जीत लेंगे पर, सारी दुनिया से जीत लेंगे पर, आप अपनों से हार जाएंगे, अपनों। बड़ी बात कह दिया। और ग्रामीण परिवेश के लोग बैठे हैं, मंच पर आदरणीय दादा बैठे हैं। तब 4 पंक्तियां आपके बीच और रखता हूं। हमें कहां जाना था, हम कहां पहुंचे। तब 4 पंक्तियां बहुत सुंदर। कि कैसे खुद को वो ढाल लेते हैं। जब एक बाप 4 बेटों का भरण पोषण करता है और 4 बेटे मिलके एक बाप को नहीं खिला पाते, तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत बेटा। कि कैसे खुद को वो ढाल लेते हैं, जिस्म से जान निकाल लेते हैं, बूढ़े माँ बाप को भगा करके, बूढ़े माँ बाप को भगा करके, लोग कुत्तों को पाल लेते हैं, लोग कुत्तों। बूढ़े माँ बाप को भगा करके लोग कुत्तों को पाल लेते हैं। छोटी छोटी बहनें बैठी हैं। बहुत अच्छे ओम वाह। 4 पंक्तियों और पढ़ता हूँ। एक सच्चाई आपके बीच रखता हूँ। स्वागत। एक बेटी के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। आप अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। जिस माँ ने 9 महीने अपने कोख में रखा, महज 4 महीने की मोहब्बत में आप उनको भूल जाते हैं। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत बेटा। कि कल्पना ढेर हो चुकी होगी, कल्पना ढेर हो चुकी, कल्पना ढेर हो चुकी होगी, आखिरी ढेर हो चुकी होगी, जब तक असलियत को जानोगे, जब तक असलियत को जानोगे, तब तक देर हो चुकी होगी। बहुत अच्छे। बहुत आभार। इस खामोशी के साथ सुनेंगे तो मैं ज्यादा देर नहीं पढ़ पाऊंगा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। कुछ मुक्तक और पढ़ता हूँ आपको। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। स्वागत। कि आप जब सोचेंगे सच को सच बोलें तो आपके साथ क्या होगा। कि खाक में राज
को दबा देंगे, खाक में राज को दबा देंगे, खाक में राज को दबा देंगे, शोर से साज को दबा देंगे, अब सोचेंगे सच को सच बोले, लोग आवाज को दबा देंगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई। भले ही ये मंच ग्रामीण अंचल का है, लेकिन इस मंच के कवि राष्ट्रीय स्तर के हैं। ये सुनील जी का प्रयास और शीत जी का प्रयास, ये आप देख रहे हैं। जितनी तन्मयता से आप सुन रहे हैं, ये हम कवियों के लिए कम नहीं है। भीड़ इससे भी कम होती तभी कोई गम नहीं होता। एक बार जोरदार तालियां। हम अब चाहते हैं श्रेष्ठ व्यंग्यकार को आपके सामने प्रस्तुत करना। उनकी भूमिका बनाना मेरे बस की बात नहीं है। हमारे बड़े भाई डॉक्टर राम नरेश पाल जी काफी लंबी दूरी तय करके आपके बीच में आए हैं। बहुत अच्छा संचालन डॉक्टर सर्वे शर्मा जी कर रहे हैं। धन्यवाद भैया। और मोबाइल की स्थिति कैसी है, हम लोग कितने व्यस्त हो गए हैं, इसमें एक घटना सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कि एक दिन एक व्यक्ति अपने घर जा रहा था ड्यूटी को निपटाने के बाद। अपनी गली में जब आया तब तक एक फोन आया कि तुमको व्हाट्सएप पे मैंने एक मैसेज भेजा है, जरा अर्जेंट है, उसको पढ़ लो। वो आदमी जो है ऐसे पढ़ता जा रहा, अपनी गली में चलता जा रहा। अब उसका घर कब आ गया उसे पता नहीं। घर के पड़ोस में जो दरवाजा खोला था उसमें घुस गया। सरकारी क्वार्टर होते हैं, करीब कोई एक जैसे ही बने होते ना, कॉलोनी होती है। बगल वाले में घुस गया, वहां जाके बैठ गया, मोबाइल यूं देख रहा है, उसको पढ़ रहा। अब पड़ोसी ने वहां क्या कर रही थी, वहां का सीन देखिए। पड़ोसन एक और तो चाय बना रही थी, दूसरी ओर सीरियल आ रहा था, वो देख रही थी। जल्दी से और कि पति आ रहे होंगे, उनको चाय पिलानी। पति अब वो व्यक्ति आया, वहां बैठ गया। पत्नी ने सोचा कि पति आ गए हैं, बिना देखे, मतलब सब कितने लीन हैं, कौन कहाँ, कोई बेहोशी में कितने जी रहे हैं। जल्दी से लाई कप छान करके वो उस व्यक्ति के सामने रख दिया। वो भी पढ़े जा रहे और तब तक चाय पी ली। तब होश आया कि यहाँ हम हैं कहाँ, ये तो घर किसका है। देखा कि हम तो यहाँ, बस धीरे से निकल गया। तब तक उसका पति आ गया। उस महिला का कप तो खाली हो चुका था। कहीं एक कप चाय पिला दो, कहीं कितनी चाय पियोगे, अभी तो पी के ही गए। बात समझ में आई? ये हालत हो गई है, हम लोग मोबाइल में जुटे। सुनिएगा, हम तो समझे नहीं पाए क्या कहे भैया। बाद में समझा लेंगे। अब हम तो बात कह देंगे जो सीधी समझ में आए, दिमाग न लगे। दरअसल होता ये है कि व्यंग जो है उसको समझने में 2-4 दिन भी लग जाते हैं। कि नहीं, अब हम ज्यादा टाइम नहीं, सब वैसे ही पढ़ देंगे कि जो तुरंत समझ में आएगा। कि एक छोटे से जुर्म में लग रही थी बड़ी दफा। एक छोटे से जुर्म में लग रही थी बड़ी दफा, कुछ पैसे खर्च कर दिए, हो गई वो रफा दफा। कुछ पैसे खर्च कर दिए, हो गई वो रफा दफा। इसलिए जहां तक संभव हो मामले को सुलझा लें थाने में। इसलिए जहां तक संभव हो मामले को सुलझा लें थाने में। कोई फायदा नहीं है अदालत के चक्कर लगाने में। बहुत अच्छे, कोई फायदा नहीं है अदालत के चक्कर लगाने में। और अभी बीच में कोरोना रहा, 2-2.5 साल बहुत परेशान किया। सारी स्थितियां गड़बड़ हो गई कि वक्त अच्छा हो या बुरा कट ही जाता है। वक्त अच्छा हो, वक्त अच्छा हो या बुरा कट ही जाता है। कोहरा कितना भी हो घना छट ही जाता है। वक्त अच्छा हो या बुरा कट ही जाता है। कोहरा कितना भी हो घना छट ही जाता है। भले किसी काम को बाबू करे मना, खर्च को तैयार हो तो पट ही जाता है। खर्च को तैयार हो तो पट ही जाता है। और एक सामाजिक व्यंग और सुनिएगा, हम लोगों की स्थितियां कैसी हैं। जब मैं ऑफिस से
2.5 घंटा लेट अपने घर आया तो पत्नी का पारा 104 डिग्री के ऊपर पाया। क्या बात है। अंदर आने के लिए जो दरवाजा खटखटाया, नहीं सुन लीजिए, दूसरा व्यंग पढ़ते हैं। जब मेरा चश्मा टूटकर चकनाचूर हो गया तो रिश्तों में अपने पन का सारा भ्रम दूर हो गया। बड़ा बेटा 100 रुपए की बात कहकर 1000 पर हस्ताक्षर करा ले गया और मुझे ही 900 रुपए का चूना पर लगा गया। दूसरे ने भी मौके का फायदा उठाया, मासिक टेस्ट का कार्ड मेरे सम्मुख बढ़ाया, बोला पिताजी इस बार पोजीशन अच्छी आई है, 3 विषयों में विशेष योग्यता पाई है, जरा जल्दी कीजिए, आप अपनी चिड़िया यहाँ बैठा दीजिए। मैंने कार्ड पर चिड़िया बैठाई और होनहार बेटे को दी बधाई। इस मौके पर पत्नी भी पीछे नहीं रही, उसने भी मन की बात कही, बोली आपकी कविता जानी मानी पत्रिका में छप गई है, जिसे पढ़ने के लिए पड़ोसन अपने घर ले गई है। विश्वास न हो तो पत्रिका मंगा दूं, आपकी छपी कविता अभी दिखा दूं। अरे इस खुशी को कुछ तो स्थायी बनाइए, मेरे लिए एक साड़ी आज ही ले आइए। 3 दिन बाद जब चश्मा ठीक कराया तो पासबुक में 100 की जगह 1000 कम पाया और विशेष योग्यता की जगह विशेष अयोग्यता में 3 जगह गोला नजर आया। और पत्नी आज तक पत्रिका लेकर नहीं आई। मेरे पूछने पर यह कहकर मुस्कुराई, चलो इसी बहाने एक साड़ी तो आई। भाई बाबा, इसी बहाने एक साड़ी तो आई। इन हादसों से मैं आज तक घबराता हूँ, बिना चश्मे के किसी से हाथ तक नहीं मिलाता हूँ, बिना चश्मे के किसी से हाथ तक नहीं मिलाता हूँ। मित्रों, एक ग्रामीण परिवेश की रचना है, बिल्कुल शुद्ध ग्रामीण परिवेश की। हालात आजकल कैसे हैं, माँ बाप और हम लोग कैसे, समाज कहाँ तक पहुँच गया है। अभी जो ओम शर्मा ओम जो स्थितियाँ वर्णित कर रहे थे, मैं और थोड़ा उसको विस्तार दे दूँ कि एक गांव में जब 2 भाइयों बीच बंटवारा हुआ तो पुरानी दुश्मनी सा 12 न्यारा हुआ। दोनों भाइयों के साले मदद के लिए आए थे, बहनोई के पक्ष में बंदूक तक लाए थे। बड़े भाई की पत्नी सिर झुकाई बैठी थी, छोटे भाई की पत्नी कुछ ज्यादा ही ऐंठी थी, बात बात में जहर घोल रही थी, जोर जोर से बोल रही थी। उसका साफ ये कहना था, मुझे तो शादी होते ही अलग रहना था, मुझे तो शादी होते ही अलग रहना था। अब इस घर में मेरा ही सामान रह गया है, जेठानी का सामान तो ननद के घर गया है, अपने सामान में हाथ नहीं लगाने दूंगी, जो बीच में आएगा 2 टुकड़े कर दूंगी। ऐसे हालात में बड़ा भाई सोच में था, छोटा संकोच में था। बुजुर्ग माँ बाप की हालत देखी नहीं जा रही थी, दोनों को अपनी लंबी उम्र पर रहने गुस्सा आ रही थी। बंटवारे के लिए दूर दूर के पड़ोसी आए थे, दोनों बंटवारे के लिए दूर दूर के पंच आए थे, दोनों ओर के पड़ोसी दीवारों में कान लगाए थे। पंचों ने भी मौके का फायदा उठाया, छोटे से छोटे खेत को बीच से बंटवाया और दूध वाली भैंस बेचकर रुपए बराबर किए गए। नान तो नान, खूंटे भी गिन गिन दिए गए। तबार करछुल तक के दाम लगाए गए, झगड़े वाले सामान मौके पर ही नीलाम कराए गए। घर का जब सब सामान बट गया तो ध्यान बुजुर्ग माँ बाप की ओर गया, चूंकि दोनों हाथ पैर से लाचार थे, इसीलिए तो भार थे। दोनों भाइयों में एक एक बंट दिया जाए, इससे पहले कि उनकी खुराक का अंदाज लिया जाए। बाप की खुराक माँ से कुछ अधिक पाई गई, इसीलिए दूसरे भाई से एवज में 200 रुपए माहवारी बंधवाई गई। मित्रों, ये रहा बंटवारे का हाल, जो नहीं रख रहा है रिश्तों का ख्याल। अब तो भाई इस कदर टकराते हैं, बंटवारे से पहले ही दिल बट जाते हैं, बंटवारे से पहले ही दिल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया संचालन आज इस कार्यक्रम का आदरणीय डॉक्टर साहब कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वास्तव में बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि बजरंगबली की प्रतिमा समक्ष है और आज इनके स्वामी भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है और इस पावन अवसर पर हमारे प्रिय, हमारे अनुज सुनील सागर जी ने ये सारस्वत अनुष्ठान आहूत किया है
इसके लिए वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके हमारे सुनील सागर के जी के लिए तालियां बजा दें। मैं काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। मां भारती के चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित करते हुए इस कार्यक्रम को मैं अपने काव्य पाठ को अग्रांकित करने का प्रयास कर रहा हूं कि हंस वाहिनी स्वनाम धन्य विद्वान प्रिय, हंस वाहिनी स्वनाम धन्य विद्वान प्रिय, देहि तंत्र तारों में मधुर झनकार हो, वंदना तुम्हारी करें अच्युत महेश विधि, देवी मम मानस मराल पे सवार हो। कि हम सब साधक कृपा कटाक्ष कांक्षी हैं, माँ तुम्हारी ममता से जग निस्तार हो, परम पुनीत किंतु गंध और पराग शून्य, भावना प्रसून शीत काय स्वीकार हो, भावना प्रसून शीत काय स्वीकार हो, भावना प्रसून। मित्रों, आज इस गांव में पहली बार कार्यक्रम हो रहा है। कविता क्या है? 2 पंक्तियों में अपनी बात रखता हूं कि दानवता में मानवता का भाव जगा दे, वह कविता है। दानवता में मानवता का भाव जगा दे, वह कविता है। और वक्त पड़े तो पानी में भी आग लगा दे, वह कविता है। वक्त पड़े तो पानी में भी आग लगा दे, वह कविता है। तो कवियों को कवि धर्म निभाना पड़ता है, कवियों को कवि धर्म निभाना पड़ता है, और बिगड़ों को आईना दिखाना पड़ता है। और जब समाज अंधा बहरा हो जाता है, तब तब कवि को कलम उठाना पड़ता है, तब तब कवि को कलम उठाना पड़ता है, तब तब कवि को कलम उठाना पड़ता है। तो कविता के अमृत रस का रसपान कराने निकले हैं आदरणीय डॉक्टर साहब मैनपुरी से, बहन विजय लक्ष्मी जी लखनऊ से हमारे बीच में आज आई हैं। तो किस लिए आई हैं? कि कविता के अमृत रस का रसपान कराने निकले हैं, अपनी भारत माता का सम्मान बचाने निकले हैं, और देश प्रेम में जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, ऐसे वीरों का पावन यशगान सुनाने निकले हैं, ऐसे वीरों का पावन यशगान सुनाने निकले हैं, ऐसे वीरों का पावन यशगान सुनाने निकले हैं। मित्रों, आज भगवान श्री राम जी का प्रकटोत्सव है। भगवान श्री राम जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। और मित्रों, मैं जान रहा हूं कि करीब 500 वर्षों से हमारे भगवान श्री राम जो त्रासदी झेल रहे थे, पता नहीं कितने कवियों ने भगवान श्री राम के ऊपर कविताएं लिखी, उनकी दयनीयता पे, दीन दशा पे कविताएं लिखी, जो इस युग में उनके साथ हुआ, अन्याय हुआ कि इतने दिन तक वो तंबू में निवास करते रहे। लेकिन जब समय आया, योगी और मोदी की सरकार आई, तो भगवान श्री राम का आज भव्य मंदिर बन रहा है। मैं चाहता हूं कि आज मेरे कुछ पुराने छंद हैं, मैं आपके बीच में रखूं, क्योंकि आज की मंच की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय हमारे शुक्ला जी, और जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि हमारे सुनील सागर जी के पिताजी भी बहुत ही अच्छे कवि हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब सुधी श्रोताओं के बीच मैं अपने कुछ छंद रखने का प्रयास करता हूं, जो मैंने भगवान श्री राम की व्यथा वेदना पे लिखे थे। अब वो ऐसा नहीं है, लेकिन जो पिछली विस्मृत यादें हैं, मैं आपको दिलाने का प्रयास करता हूं। सुनिए, बढ़िया वाह। कि राघवेंद्र जन्मभूमि की स्वतंत्रता के लिए, राघवेंद्र जन्मभूमि की स्वतंत्रता के लिए देखी इस देश ने 77 लड़ाइयां, और मिटे हैं सुहाग लाल अगणित गोदियों से बलि वेदिका पर चढ़ी है तरुणाइयां। देश की गुलामी मिटने के लिए चाहते थे अरे सभी संगठन भूल पिछली बुराइयां, लेकिन फिरंगियों की रणनीति डालती थी श्री राम जन्मभूमि में ही कठिनाइयां, लेकिन फिरंगियों की रणनीति डालती थी श्री राम जन्मभूमि में ही कठिनाइयां। मित्रों, 70 साल कांग्रेस का शासन हुआ हमारे देश में। आजादी के बाद से 70 सालों तक हमारे भगवान श्री राम को ताले में कैद कर दिया गया। क्यों कैद कर दिया गया? प्रस्तुत करता हूं कि
राघवेंद्र जन्मभूमि की स्वतंत्रता के लिए देखी इस देश ने 77 लड़ाइयां, मिटे हैं सुहाग लाल अगणित गोदियों से, बलि वेदिका पर चढ़ी है तरुणाइयां। देश की गुलामी मिटने के लिए चाहते थे सभी संगठन भूल पिछली बुराइयां, लेकिन फिरंगियों की रणनीति डालती थी श्री राम जन्मभूमि में ही कठिनाइयां। कि जनतंत्र में भी जनतंत्र था नहीं है कुछ, क्यों बंद रखा गया भगवान राम को? कि जनतंत्र में भी जनतंत्र सा नहीं है कुछ, जान कर कष्ट होगा लोकहित धाम को, और फिर लेंगे उठा विसिख सरासन को। देख सज्जनों को मिली यातना तमाम को, कि लगता है अभी कुछ लोग नहीं चाहते थे पूर्ण राम राज्य सुख शासन ललाम को। अरे मन माने काम नहीं रावण सकेंगे कर, शायद इसी से रखा गया बंद राम को, शायद इसी से रखा गया बंद राम को, शायद इसी से रखा गया बंद राम। कमजोर है, एक बार घनघोर तालियां उठे। क्या तेवर है भाई का। जिस समय हमारे देश में, हमारे प्रदेश में सपा की सरकार थी और भगवान श्री राम के मंदिर अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, तब मैंने एक छंद लिखा था, कागज है कि चाहता समाज यही देश में कहीं न रहे, चाहता समाज यही देश में कहीं न रहे, संप्रदाय मत जन्म क्लेश की स्वतंत्रता, किंतु कुछ कट्टर विधर्मियों ने बंधित की मेरे ही बाहर दिव्य देश की स्वतंत्रता। तो जैन बौद्ध मुस्लिमों फिरंगियों ने बार बार चाही छीननी है अवधेश की स्वतंत्रता, और पाने के लिए ही जूझते रहे हैं भारतीय राम जन्मभूमि और देश की स्वतंत्रता, राम जन्मभूमि और देश की स्वतंत्रता। और अंतिम छंद रखता हूं, आप सबसे निवेदन करता हूं कि शासकीय कुटिल कुनीतियों के अंधकार, शासकीय कुटिल कुनीतियों के अंधकार, सूर्यवंश जो तुम्हें मिटाना अभी शेष है, अरे सबल सपूतों उठो बाकी है लड़ाई अभी, झांकी जनमत की सजाना अभी शेष है, और राष्ट्र मां को डायन बताने वाले राक्षस को भारतीय भूमि से भगाना अभी शेष है। और सोमनाथ 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 मंदिर अयोध्या में बन रहा है, अरे कृष्ण जन्म मंदिर बनाना अभी शेष है, कृष्ण जन्म मंदिर बनाना अभी शेष है। और ये शेष काम आप लोगों को करना है। 2024 आ रहा है, सारे विरोधी दल इकट्ठा हो रहे हैं कि मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। मित्रों, आप स्वयं समझदार हैं कि मोदी जैसा नेता जिस दिन इस देश से हटेगा उस दिन इस देश का क्या होगा, ये सब आप सब जानते हैं। और मित्रों, अब मैं चाहता हूं कि हम सब 22 तारीख से नवरात्रि की पूजा में संलग्न हैं, नव वर्ष मना रहे हैं। मैंने 22 तारीख को ही इस नए वर्ष पर, इस नव वर्ष की प्रार्थना की है, जो नया वर्ष आया है। मैंने इससे निवेदन किया है, प्रार्थना की है। डॉक्टर साहब, एक गीत रखने का प्रयास करता हूँ, कि स्वागत है नव वर्ष तुम्हारा, स्वागत है नव वर्ष तुम्हारा, है भावना यही जन जन की, है भावना यही जन जन की, बहे प्रेम की निर्झर धारा। स्वागत है नव वर्ष तुम्हारा, स्वागत है नव वर्ष तुम्हारा, कि दुष्कर्मों से दूर रहे हम, ऐसी मन में ज्योति जगाना। दुष्कर्मों से दूर रहे हम, ऐसी मन में ज्योति जगाना। जीवन सत्कर्मों में लय हो, लगने लगे संसार सुहाना। जीवन सत्कर्मों में लय हो, लगने लगे संसार सुहाना। सतपुरुषों का संग जोड़ कर, सतपुरुषों का संग जोड़ना, दुष्टों से कर दे
है नववर्ष तुम्हारा, स्वागत है नववर्ष तुम्हारा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समय की गति कभी रुकती नहीं है। तब मैंने निवेदन किया है कि हम रात्रि में सो जाते हैं, हम रात्रि में सो जाते हैं, तुम अनवरत चला करते हो। हम रात्रि में सो जाते हैं, तुम अनवरत चला करते हो। ईश्वर भी तुमसे घबराए, छल छंदी हो छला करते हो। ईश्वर भी तुमसे घबराए, छल छंदी हो छला करते हो। छल छंदों का रूप न देना, छल छंदों का रूप न देना, रूप दिखाना प्यारा प्यारा। स्वागत है नववर्ष तुम्हारा, स्वागत है नववर्ष तुम्हारा। और अंतिम अपेक्षा जो मैंने की है कि जब ये नया